हेलो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन देने जा रहे हैं IBPS PO मेंस क्वांट सेक्शन। गाइडली का ये क्वांट सेक्शन 2 है। ये देखो, सेक्शन टेस्ट 2। मैं गलती से ये स्टार्ट बटन दबा दिया था, तो चलते हैं सीधा। ये ऑन टाइम। वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्सप्रेशन इज अ क्यूब ऑफ 2। ठीक है, तो 64 माइनस ए प्लस 3 और 8 प्लस 6 ए इज इक्वल टू 0। 64 माइनस ए माइनस 24 प्लस 6 ए, 40 प्लस 5 ए है प्लस 5 ए। ए इज इक्वल टू -8। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अदर रूट एंड ए। डिफरेंस ए, ए तो आ गया -8। अब x² -8 ये हो गया आपका, तो -5 प्लस 5x, और ये -48 इक्वल टू 0। 48 64 is a cube of 2, 8 plus 6a। तो मैं, अरे भाई, तो 8 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। 40 -2a, a इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 20 डाला, x² -23x प्लस 23 × 6 प्लस 120। 20 × 6 कर रहा हूँ, 15 8। 15x -8x प्लस 120। सो अदर रूट एंड ए। 15 और इसका 20, 5। भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसके अंदर लगना नहीं चाहिए था। C is one of the roots and sum of the roots of C is one of the roots, sum of the roots 5C plus 2 upon C minus 1, 32 upon 5, 25C अपॉन 10, 32C माइनस 32। ठीक है, तो ये 42 आ गया, ये 7C आ गया, C आ गया 6। फाइंड द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो 6। अब इसके टू रूट्स कौन से हो जाएंगे? C आ गया 6, तो 5x² माइनस 32x प्लस 12, ये हो गया आपका 60। मतलब 30 और 2, 5x² माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12, 5x x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6, 2/5 और 6। 2/5 और 6 एक एक नंबर का है क्या ये? हाँ, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया भाई। 8x² तो 64a माइनस 9a × 8, तो 72a माइनस 3 × 8, 24 प्लस 64, 40। ये हो गया आपका -8 है, ए 5 आ गया आपका। 5x² माइनस 45 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 320। 320, 64 5 को फैक्टराइज करो तो 16 4, 32 2, 32 10 से नहीं आ रहा, 16 4, 16 20 से भी नहीं आ रहा, 8 8 40 आ गया ना। -40x माइनस 8x प्लस 64, 5x x माइनस 8 -8 x माइनस 8, 8/5 और 8 क्या है? 8/5
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, तो बी प्लस 61, बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से सीधा। सम ऑफ रूट्स माइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, बी 2 ए इज इक्वल टू 14, 2 ए 28, 3 बी 6, 34। चार क्वेश्चन अपने हो चले हैं। अबे भाई सेम ही क्वेश्चन देता रहेगा क्या। 4a+2, a+2, 13/4, 16a+8, 13a+26, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 3, a इक्वल टू 8/3। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। 2a+3, a+2, 8/3 सही है ना भाई, मेरे को गड़बड़ लग रही है। 4a+2, a+2, 16a+8 आएगा यार, 18 थोड़ी आएगा। 18, a = 6, 12+3, 15, 15/8। क्या करे जा रहा है प्रथम। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसके, 3, 4, 5, 6। ये वाला कर लेते हैं पहले। कितने का डिफरेंस आया, 19। अब ये 43, स्क्वायर समथिंग हो रहा है, नहीं क्यूब समथिंग, 27, 43। अब ये 67, 24, 24। अब 67 और 25 और 66, 91, ये भी 24, फिर 24 तो ये 14, 105, 115, 115 का डिफरेंस मतलब 671, 676, 681 आएगा, सॉरी 681, 676 + 5, तो m² = 676, m = 26 आ गया। m अपने पे आ गया 26, m अपने पे आ गया 26। अब n निकालना है ना। 26 + 18, ये आपका हो गया 26 + 18 कितना हो गया, 44 हो गया। 130 और 58, 188 हो गया। और 260 + 124, 260 + 124, 384 हो गया। क्या है ये, 26 × 15, 260, हो क्या रहा है ये। 4m, 5m, 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 एक पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 260, 384, 260, 390 और 590, 640। ठीक है, 520, 964। और ये 144, 1296, 196। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 256, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 324 और 20 का स्क्वायर, 400, मतलब 1364। 2.5n प्लस 1364, 600, 5/2, 120, n = 240। भाई ये क्या है ये, अच्छा m और x, m m बराबर है x के, तो 240 ये आ गया, तो n बड़ा है ना, y बड़ा हो गया। n - 5n, 240 - 130, 110, 0.5n। ठीक है, 0.5n मतलब 0.5 × 200, 1/2, 120 आ गया, 120 आ गया और 140 आ गया।
5 m, 130 + 50 180 आ गया, 20, 40, n 240, 60, अब 80 आ जाएगा, 320, अब 100 आ जाएगा, 420 आएगा फिर आंसर। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 240, 260 प्लस 60, 320 ही फिर 420। 6 एम्प्लॉयज़ है ना, A B C D E F। ठीक है। द रेशो ऑफ A's प्रेजेंट एज टू B's प्रेजेंट एज इज 2:3। प्रेजेंट में लेके चल रहे हैं ना। द रेशो ऑफ C's प्रेजेंट एज to D's present age is 5:6. E's present age 5Z 4Z। B's present age 3x is 90% of F's age after F की एज आफ्टर 8 years क्या होगी ये, और 9/10 3x, ये रिलेशन आ गया एक, है ना। अब B कितना है, 11 + 5y। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। B is 6 years older than D। एक मिनट। B is 11 years older than D and 6 years older than D। 3x is equal to 6 + 6y। तो ये कटा, ये y हुआ, ये 5 हुआ, y हो गया 5 के बराबर। तो इसकी एज हो गई 25, इसकी एज हो गई 30, है ना। अब y हो गया 5 के बराबर, तो 3x इज इक्वल टू 6 + 6y था ना। 30, ओ 5 के बराबर था 30, 36, x हो गया 12, तो 36, 24, x हो गया 12। v की प्रेजेंट एज मतलब, इसका कहने का मतलब है कि 8 साल बाद f की एज 40 होगी। तो 8 साल पहले कितनी है, 32, तो इसकी एज है 32। z आ गया 8, z आ गया 8, तो ये आ गया 40। अब एक बार ना अपन नोट डाउन कर लेते हैं, 24, 36, 25, 30। एक बार इनकी एज वापस से नोट डाउन कर लेते हैं, जगह नहीं है। 24, 36, 25, 30। अब इसकी थी 32 और इसकी थी, कितनी थी, बड़ी थी ना। z 4:5 थी, तो 40, 32। ठीक है भाई, ये अपना बन गया डेटा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 40। ठीक है। 45% फीमेल, 50% हो गया 20, 40% 16, 18 हो गई फीमेल। A B D E आर फीमेल। A B D E आर फीमेल। CF मेल 55%, मतलब 22 मेल है। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉय इज 29,
18/17, 72, 16, 23, 9, 2, 529/18 इनकी एवरेज एज है। तो सम कितना होगा? टोटल है 18, सबका सम ये रहा 529 of all female employees is। एक मिनट। सी एंड एफ आर मेल। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज इज 29 इतना, फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग फीमेल एम्प्लॉयज। मतलब जब फीमेल की एवरेज एज ये आ गई तो रिमेनिंग। क्या कह रहा है? भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ आया मेरे को, सॉरी। इफ डी इज आफ्टर एज, डी इज एज आफ्टर 9 years, डी एज आफ्टर 9 years 39, is p% मोर देन सी आफ्टर 1 years। 50% ज़्यादा है। एफ एज आफ्टर 3 years 35, Q% मोर देन एज एज आफ्टर 7, 25% ज़्यादा है। ई एज आफ्टर 2 years 32, R% मोर देन बी एज बिफोर 1 years है। ई एज आफ्टर, अच्छा क्या है? ई एज आफ्टर 2 years, बी एज बिफोर 1 years। 7, 1/5, 20%। तो बिटवीन PQR 50, 25, 20, 10, 5, 4। If the average of the present ages of A, B, E, F and M, A, B, E, F, A, B, ये हो गया A, B कितना हो गया? 60, 100, 132, 4। ये M हो गया। C और D 27.5, N हो गया। Which of following can't be the average age of A, B, C, D, E? A, B, C, D 60, 100, 155, 5, 31, 31 नहीं आना चाहिए। M+N माइनस साढ़े, इसमें -29.5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो x तो नहीं है, अब y लेते हैं। n -m -6.5 +35, y 24.5 -n -3, 33, 3, y और z आ जाएगा भाई। वो वाला समझ नहीं आया मेरे को यार, ये वाला है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं। कितने सॉल्व हो गए? 10 हो गए अपने सॉल्व है। वेट ऑफ सिलेंडर विदाउट गैस, वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस। ABCDE विदाउट, विद, और यहाँ सॉल्यूशंस करेंगे है ना। द वेट ऑफ सिलेंडर E विदाउट गैस 3y, 5 के C विदाउट गैस। ठीक है। वेट ऑफ सिलेंडर C विद गैस
8x 80% ऑफ दैट सिलेंडर ए। 80% मतलब 4/5। 4z 2 x/z इज इक्वल टू 1/2। वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर प्लस वेट ऑफ गैस। टोटल वेट ऑफ गैस फिल्ड इन। वेट ऑफ गैस फिल तो 91 है ना। अब ये क्या है, वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस, तो इसको प्लस कर लेते हैं। कितने जेड है? जेड तो है 11 जेड। वाई कितने हैं? एक ही वाई है। एक्स कितने हैं? 16x प्लस 6 प्लस 3 9। ठीक है। विदाउट गैस जेड कितने हैं? 3z। एक्स कितने हैं? 10x। वाई कितने हैं? 7y प्लस 1। -8 83। कुछ कट रहा है इससे? नहीं। अब भाई z को 2x ले लेते हैं। 22x प्लस 6y प्लस 16x 6x प्लस 10x प्लस 7y प्लस 83। ये तो कट गया। ये भी कट गया। 22x माइनस वाई इज इक्वल टू 83। y क्या था? 5x माइनस 5/3। 5x माइनस 5/3। 66x माइनस 5x प्लस 5 दो 249 244। बस बन जाए यार ये। ये आ गया आपका 4। x आ गया आपका 4। तो x आ गया 4। z आ गया 8। 88 माइनस वाई इजिकल टू 83। y आ गया 5। ठीक है। 3z प्लस 1 मतलब 25। 4x मतलब 16। 5x मतलब 20। 4y 20 प्लस 24 ई। 3y 15। 5z 40। 8x प्लस 3 32 35। 6z 48। 8x 32। y प्लस 1 6 इंटू 36। वेट ऑफ गैस इन गैस कह रहा हूँ। वेट ऑफ गैस इन सिलेंडर ए 25%। व्हाट परसेंट लेस देन वेट ऑफ गैस सिलेंडर ए। ओ तो 15 हो गया ना वेट ऑफ गैस। इज व्हाट परसेंट लेस देन सिलेंडर डी। तो 24 9 2.4 7 29.6। तो 38%। 37.5%। कॉस्ट ऑफ गैस फॉर कमर्शियल यूजेस 80 62.5। If the shopkeeper has purchased cylinder B, how much to is for domestic cylinder B, amount is paid only for gas। अच्छा, तो 20 का डिफरेंस है ना।
20 का डिफरेंस है और इनके अंदर 17.5 का है, तो 175 इंटू 2 हो गया 350। इजी भाई। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल 5 सिलेंडर्स विदाउट गैस। 25 15 भाई, ये रहा, नीचे कर देता हूँ। 25 15 40 60 और 40 100, 20 किलो एवरेज आ गया भाई। इफ द सम ऑफ वेट्स ऑफ गैस इन सिलेंडर ए एंड सी। वेट्स ऑफ गैस 15 किलो इसका आ गया और 12 किलो इसका आ गया, तो 27 किलो इज अ क्यूब ऑफ ए। मतलब ए की वैल्यू 3 आ गई। एंड सम ऑफ वेट ऑफ गैस इज सिलेंडर बी डी ई। तो 20 24 20, 20 मतलब 64 आ गया। इज अ स्क्वायर ऑफ बी, तो बी की वैल्यू 8 आ गई। ए इज वट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, 30%, 60 का आया तो 7.5, 37.5। द रेशो ऑफ ए's present age to b's present age is a to 3, and after 3 years a plus ax 3x मान लो, ax plus 3 ratio will be a plus 5/10। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10ax plus 30 is equal to 3ax plus 15x plus 3a plus 15 if b is 9 years older than a। ax is equal to b is 3x 9 plus ax, bx is equal to 9 plus ax। एक मिनट। 15x plus 3a, 7ax is equal to 15x plus 3a minus 15, 3x is equal to 9 plus ax। भाई हिट एंड ट्रायल मारता हूँ। 3 साल बाद अगर रेशो 10 की पहुंच रही है बी की, तो अभी 27 होगी, है ना। और बी तो इसकी 18 होगी। ये हो गया 2:3। ए की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 18 और 3 साल बाद वो 27 का हो रहा है। नहीं, तो ए की वैल्यू हो गई 2। 7, 3 साल बाद वो 21:30। तो ए प्लस 5 7 तो पहुंच रहा है। ठीक है भाई, ए की वैल्यू 2 आ गई, है ना। ए इज प्रेजेंट एज टू सी इज प्रेजेंट एज। इनकी रेशो, ए की प्रेजेंट एज तो 18 है, पर 3a 6 रेशो ए प्लस 5 7, तो इसकी रेशो अभी 21 है। 21 18 और 27, 21 18 27, 60 और 16, 76/3 है। 27 उसकी अभी एज है।
कुछ गलती करी है मैंने। और 21 18 भाई। तो 66/3 आ गया ना, 22 आएगा। ज़्यादा टाइम लगा दिया। हाँ। 1/3। 3 से। नहीं भाई, ये भसड़ मेरे पे नहीं होगी। एक्सेप्ट 20% रेट आफ्टर 2 years। A and B। वो 45/4। A+C 18। इसको ले लेते हैं 90। तो ये करते हैं 5 में, अब 90/45 × 4। ये करते हैं 8 में। रेशो ऑफ बीज टू एफिशिएंसी टू सी एफिशिएंसी 5/2। अगर ये 5/2 बी हो गया और सी हो गया, तो ए इसमें 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। ठीक है, A B C 3 5 2। द रेशो ऑफ एज एफिशिएंसी टू डीज एफिशिएंसी इज 1/2। डी की हो गई भाई 6। तो 90 वर्क है। C+D। C+D 8। 90/8 45/4। 11/1/4। ठीक है। रेशो ऑफ बीज एफिशिएंसी 3/4। 5 रेशो ना। पहला टिक, दूसरा रॉन्ग। ABCD 8 10 16। 45/8 में काम कर देंगे, तो 8 5 5। ठीक है भाई, 1 और P&R ट्रू है। ठीक है। द रेशो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर इज A 4/1। B मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर, मिल्क वाटर। 5 4 4 5 16 4 15 5 9 31। नहीं भाई, मैंने गलत करा है, ऐसे नहीं होगा। इसकी रेशो 5 आ जाए, इसकी रेशो 4 आ जाए, ये 9 से ज़्यादा हो जाए। नहीं, ये 9 से ज़्यादा हो जाए, तो ये 45 36। यही मेरे को लग रहा है एक कोस्ट ऑफ मिक्सचर है। नहीं आता भाई। कोई बात नहीं, नहीं आता तो। और ये एवरेज एज ऑफ ये पता नहीं भाई। A boat takes 8 hours to travel from 62%। ठीक है, तो मतलब 5 का डिस्टेंस दे रखा है 330 किलोमीटर। तो 66 से हो गया। अब 66 × 8 टोटल डिस्टेंस है 48। और 52 528 किलोमीटर है। 8 hours बोट लेती है। ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय बोट कवर्स 550, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। 1 मिनट। 540 डाउनस्ट्रीम, मतलब 8 + x
इक्वल टू 252 8 माइनस एक्स 126 270 63 135 और 9 से कटेगा ये 7 9 से कटेगा तो 15 15 8 120 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 56 + 7 एक्स 22 एक्स इज इक्वल टू 44 64 एक्स इज इक्वल टू 32/11 डाउनस्ट्रीम स्पीड भाई इससे डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 48 किलोमीटर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट 135 126 22 एक्स 1 मिनट 540 डाउनस्ट्रीम 8 + x अरे भाई वो स्पीड नहीं। अबे यार वो स्पीड नहीं थी भाई 528/8 4 264 ओ 132 66 स्पीड थी भाई 66 स्पीड थी मैंने गलती कर दी यार पर इससे निकल जाएगा एक स्टिल वाटर में है v+x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा पर इससे बोट की स्पीड हमें पता ही है तो दोनों से आ जाएगा लेग कर लेते हैं हो पाएगा कि नहीं ABCD द लाइन ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स 2019 2020 प्रोडक्शन सेल्स 19 20 19 20 ABCDE 25% बढ़ी है मतलब 4x से 5x हुआ है 40% बढ़ी है 5x से 7x हुई है और 15% बढ़ी है 10x 20x से 23x हुई है 35% बढ़ी है 20x से 4 27x हुई है ना बढ़ी है सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2019 से 2020 30% 10x से 10y से 13y हुई है 10y से 13y हुई है 52/5 105/200 21/25 25 से 46
पाँच, 40, पाँच, 61, 40 y से 61 y हो गया 20, 20%। तो 5 y से 6 y भी है 50, 2 y से 3 y हुई है 30। 30 बढ़ाया 10 y से 13 y होगा। 4x माइनस 10 y इज इक्वल टू 20। 5x माइनस 13 y इज इक्वल टू 20 सेम रह रही है तो 5, 4, 20x माइनस 40 y इज इक्वल टू 80 और 20x 26 माइनस 52y इक्वल टू 80। ये 100 आएगा। 20, 12y 5/3। क्या हो रहा है ये? फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ओला कंपनी। टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ओला कंपनी। सबको इक्वेट करके देखूँ क्या? 50, 60, 67, 74, 87, 90, 67, 96। मेरे से नहीं हुआ भाई ये। इससे बढ़िया ही कर लेता। एग्जीक्यूटिव ऑड नंबर्स x, x माइनस 2, x माइनस 4 to x plus 4 odd even y average of 5 consecutive odd numbers is x। ठीक है। average of first 2 consecutive odd numbers is ये 2x minus 6 and 2x minus 3। ठीक है। average of last 2 consecutive ये तो ठीक है। find the difference between highest and lowest odd number। x plus 4 minus x plus 4 8 आ गया, इससे पहले से आ गया। sum of 5 consecutive sum of 4 consecutive even numbers is y plus 2 y plus 4 y plus 6। 10, 12, 4y 12 माइनस करा 344। तो 8, 86, 86 is 1/3 of the second highest even number। 90। 30 sum of 5 consecutive odd numbers। इन सब का सम कर दिया 5x to 5 odd numbers। डाटा इधर और ही आएगा। हाँ यार, इससे बढ़िया अरे यार यही कर लेता मैं। भाई ये कितना अच्छे से कर लेता मैं यार। 8-10 नंबर गवा दिए मैंने, 6-8 नंबर।
सेक्शनल टेस्ट। अब ये करा है ना मैंने। आ परसेंटाइल बहुत कम आई है भाई। 3000 रैंक आई है। एक्यूरेसी 94%। एक कोई गलत हो गया मेरा। हट यार। एक गलत हुआ है मेरा। क्यों भाई? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ओड नंबर। भाई अभी मैंने निकाला इसके अंदर। 1/3 है क्या? 1/3 था। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज एक्स लेस देन। 30 में से एक्स लेस है। एक्स इज इक्वल टू। एक मिनट। इनका सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 5x। अब इसका 30 में से एक्स लेस है। 1/3 ऑफ सेकेंड हाईएस्ट इवन नंबर ये था। 30 में से एक्स लेस है। 6x इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। भाई आंसर तो आ रहा है। 5 7 9 3 1। यार व्हाट द हेल इट इज भाई। आंसर आ तो रहा है भाई। इवन इससे भी कर लेता ना। 4y -4 -6 -4। बट उसने बताया नहीं था ना 4 कॉन्जिक्यूटिव कौन से ऑड नंबर इवन नंबर। स्टिल यार। y तो फिर भी आता उससे। चलो जो भी है अपना स्कोर बताना भाई। मेरा स्कोर अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ वापस से। ये है मेरा स्कोर। क्या कहते हैं, 18 अटेम्प्ट, 17। ये स्कोर 17.5 50 में से। नॉट मतलब ठीक है जो है। गुस्सा नहीं हो रहा, फिर बोलोगे चिढ़ता है भाई इतने स्कोर में।